Hi guys, in this video we are going to learn about the Iran-Pakistan gas pipeline. तो पूरी डिटेल के अंदर हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से इसको चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद हम देखेंगे कि करंट सिनेरियो में पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद उन्होंने अब तक किस तरह से लिया है। तो अभी नवंबर 2018 है, तो इसके अंदर अब तक जो डेवलपमेंट हुई यानी करंट अफेयर भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। सो एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। आजकल की जो बात है वो तो गैस इज़ चीप सोर्स, सो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मार्च 11 2013 के अंदर जो है वो इस मंसूबे को स्टार्ट किया गया था और अपोजिट किया गया था, मतलब अपोज किया था यूएसए ने इसको। और ये सेकंड लार्जेस्ट जो ईरान है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गैस का। इसके अलावा गिव्स रूट टू अदर कंट्रीज़ टू। ये जो प्रोजेक्ट है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये बाकी कंट्रीज़ को लाइक इंडिया को भी रूट से वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा चाइना की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, अब इसकी अगर हम हिस्ट्री पे आएँ तो 20 ईयर्स अगो प्रोजेक्ट की हिस्ट्री का इस तरह से कि 90s के दौर के अंदर जो पाकिस्तान में ये पहली मरतबा डिस्कस हुआ था। कैसे हुआ था वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास तीन ऑप्शंस थे पाकिस्तान के पास के। एक तो तालिबान की तरफ पाकिस्तान का काफ़ी झुकाव था उन दिनों के अंदर, क्योंकि कोल्ड वार ख़त्म हुई थी और अफ़गानिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत आ चुकी थी। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास था कतर का, और जिससे आजकल भी हम बहुत ज़्यादा गैस जो वो ले रहे हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन था ईरान का। सो गल्फ़ पॉलिटिक्स जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, अब इसका जो स्टार्ट है इसके बारे में वो हुआ था 1950s के अंदर। जो मिड 1950s के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया था रशियन पाइपलाइन के नाम से, और ऑथर थे आफ्ताब अहमद ख़ान। तो उसके अंदर था, उन्होंने प्रोवाइड किया था एक डिज़ाइन फॉर द गैस पाइपलाइन। सो मतलब इस पे डिस्कशन जो है ना वो 1950s के दिनों में हुई थी। अब 1980s के अंदर साइंड हुए थे। बेनजीर भुट्टो की जब हुकूमत थी 1994 के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूचर जो एनर्जी क्राइसिस है उसको बचाने के लिए तीन पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे कि गाजी ब्रोटा डैम बनाया जाए, ऑयल एंड गैस विद ईरान, और तीसरा ऑप्शन था कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्शंस के जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए जाएं। लेकिन जो बेनजीर भुट्टो ने फॉलो किया तो ये थर्ड ऑप्शन था, जिसके अंदर 5000 मेगावाट की एनर्जी जो वो मतलब जनरेट की जाएगी। बाद में इसी एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो करप्शन के चार्जेस भी इसके अंदर शो हुए थे बेनजीर भुट्टो के। सो उसके बाद अब आगे चलते हैं तो 1995 के अंदर जो है वो इसको दोबारा डिस्कस किया गया इसी टॉपिक को। 1998 के अंदर जब नवाज शरीफ का इरा था, इसी टॉपिक के ऊपर यानी जो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को डिस्कस किया गया। 1997 और 1999 में फ़र्स्ट टाइम इंडिया को इंक्लूड किया गया इसके बारे में कि इंडिया को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए इसके अंदर। 1999 के अंदर ईरान ने इंडिया के साथ डिस्कशन स्टार्ट की थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सो अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान को उन दिनों में एनर्जी क्राइसिस नहीं था, लेकिन उन दिनों में इंडिया को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। ईरान जो एनर्जी प्रोवाइडर था, सो पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया था। पाकिस्तान इस चीज़ पे भी चार्जेस लेने की डिस्कस कर रहा था कि हमारी लैंड यूज़ होगी, सो उसके लिए भी इसके ऊपर चार्जेस दिए जाएँ। वो कितने होंगे वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब 99 के बाद फिर आ जाएगा 2004 के अंदर जो है सार्क कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब थे वहाँ पे। उन्होंने इनवाइट किया इंडियन जो वहाँ पे आए हुए थे और डिस्कस किया इसी प्रोजेक्ट के बारे में, और उनको इंडिया वालों को इनवाइट किया कि हम आपको इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। और रीज़न उन्होंने बनाई सिक्योरिटी इश्यूज़ की। और उनके अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी भी जंग हुई तो पाकिस्तान तो उनकी गैस ब्लॉक कर सकता है। सो इंडिया फिर एनर्जी क्राइसिस वाले इशू में चला जाएगा। तो इसके अलावा इंडिया के पास जो ऑप्शन था कि वो समंदर के नीचे से जो है ना ईरान से मुंबई तक का फासला उसके अंदर गैस जो बिछा सकता है और ले जाए, लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसेस है।
और दूसरी वजह थी ट्रांजिट फ़ीस की, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान जब अपनी ज़मीन जो वो यूज़ होने के भी पैसे उसके अंदर ऐड कर रहा था, तो वो ट्रांजिट फ़ीस भी थी और वो $350 मिलियन बन रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 0.4% इकॉनमी बूस्ट जो वो GDP बूस्ट जो वो मिलना था, तो ये इंडिया को बिल्कुल भी कबूल नहीं था। तभी मुशर्रफ ने अमन की आशा जो है वो एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो 2005 के अंदर 2005 के अंदर इंडिया ने फाइनली एग्री हो गए थे, बिकॉज दे वर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस एंड पाकिस्तान नॉट, तो उन्हें जो ये इसके ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ा। अब उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान इज़ नाउ फेसिंग एनर्जी के क्राइसिस आजकल जो है। अब वो प्रोजेक्ट उस वक्त तो उस तरह से स्टार्ट ना हो सका, सो उस टाइम जो गैस पाइपलाइन के जो पाइप बिछाए गए थे उनमें 56 इंचज़ के पाइप थे। इसका मतलब था कि ईरान से गैस आएगी, ईरान से, और इंडिया में जाएगी बीच में पाकिस्तान से होके। सो इसका 56 इंचज़ जो है वो पाइप जो है बिछाए जाएंगे पाइपलाइन के अंदर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में। तो इसका मतलब ये था कि ये जो है वो डायरेक्ट इंडिया को दी जाएगी। बीच में अगर पाकिस्तान को चाहिए तो ये पाइपलाइन का साइज़ जो है वो कम है, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। सो अगर तो ये बिछाई जाती, बाद में उसका डायमीटर इंक्रीज़ करना होता, तो ये बहुत मुश्किल और पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ही टफ और एक्सपेंसिव जो है वो प्रोसीजर होना था। तो इसमें अब पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, सो अब पाइपलाइन के डायमीटर जो वो भी चेंज करने की सजेशंस दी जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद अब 2009 के अंदर इंडिया साइंड द सिविल न्यूक्लियर डील विद USA। अब उनके अकॉर्डिंग ये था कि ईरान से हम गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा ख़त्म करते हैं, वो नहीं लेंगे, और इंडिया जो है वो US से न्यूक्लियर एनर्जी जो वो लेगा। अब 2009 के बाद 2010 के अंदर जो है, तब US ने पाकिस्तान को भी इस मंसूबे से निकलने को बोला, वरना फिर वही सैंक्शंस जिस तरह से आजकल ईरान के साथ है। इन मार्च 2010 पाक ईरान साइन इन अंकारा तुर्की के अंदर जो वो साइन किया इस प्रोजेक्ट के बारे में। और अभी जो इसकी जो इनाग्रेशन मेन प्रॉपर हुई थी वो 2013 के अंदर हुई थी। वो भी कैसे आगे मैं बताता हूँ। इन जून 2011 ईरान पब्लिश दैट दे हैव बिल्ड पाइपलाइन एट देयर साइड। 12 मार्च 2012 को पाकिस्तान शोज इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्व रशिया, ईरान, चाइना इन इट। इस प्रोसेस के अंदर इनको भी इन्वॉल्व कर लिया। 2012 के अंदर एक्ट वाज जो एक्ट जो था इसके ऊपर इसके ऊपर जो US ने भी दिया था वो स्ट्रेंथ बाय एडिंग 9 मोर अमेंडमेंट्स। तो उसके अंदर जो 9 मोर अमेंडमेंट्स थी उसके मुताबिक और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो एक्शन लेने की बात की गई। सो जिसके बाद जो पाकिस्तान का नेशनल बैंक है उसने भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि नेशनल बैंक की जो मेन ब्रांचेस वो न्यूयॉर्क के अंदर है। अगर तो सैंक्शन लगती तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ सकते थे, इकॉनमिक क्राइसिस। अब हम देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि इसके अंदर ईरान है। ईरान के साथ जो है वो US और यूरोप का वैसे इशू है न्यूक्लियर डील की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो वो कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर अब इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, डॉलर और यूरो के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो वो अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा है कि तुर्की जो है इस टाइम ईरान से सबसे ज़्यादा गैस लेने वाला मुल्क है। 90% गैस जो वो तुर्की लेता है अपनी करेंसी के अंदर। सो अमेरिका को है कि अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो बनती है तो वो तो फिर ईरान के लिए जो इकॉनमिक सैंक्शंस का तो कोई उसके अंदर इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। सो इसके अलावा ईरान का जो है वो चाइना, जापान, इंडिया जो वो गैस के ऑयल लेने वाले सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। सो इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन हो जाएगा फिर पाकिस्तान के थ्रू जो है चाइना, इंडिया, जापान के साथ भी, तो ये भी उनको बर्दाश्त नहीं है। ईरान विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट IP ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, सो US विल नॉट एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा
इसके अंदर एक और कोड भी मेंशन की जा सकती है कि 2006 के अंदर हैगर बैली ने मेंशन किया था कि 2007 से पाकिस्तान के अंदर शदीद जो गैस क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर काबू ना पाएगा तो फ्यूचर नेक्स्ट डिकेड्स के अंदर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो फेस किया जा सकता है, जो कि अब आजकल 2018 में हो रहा है। तो ये थी हिस्ट्री और इसके चैलेंजेस। अब देखते हैं जो इसको ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में जो करंट अफेयर के अंदर जो एक मतलब चल रहा है वो किस तरह से है। सो वेडनेसडे 12 सितंबर 2018 को पीटीआई की तरफ से जो वो जारी किया गया था कि पाकिस्तान जो दोबारा इनिशिएट करना चाहता है इस प्रोजेक्ट को, जो कि 2 साल पहले जो वो बंद कर दिए गए। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के गुलाम सरवर साहब हैं इस टाइम, तो उन्होंने कहा था कि विदाउट एनी फॉरेन प्रेशर पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है। और उन्होंने ये बात तब की थी जब ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनकी मुलाकात हुई थी सितंबर 2018 के अंदर। बाकी इसके बारे में है कुछ पॉइंट्स के 2775 किलोमीटर है और इसके अंदर 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस जो वो मिलेगी फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान। इट वाज स्टॉप्ड इन 2016 इन प्रेशर ऑफ गल्फ कंट्री और इसके अलावा यूएस का जो प्रेशर था वो भी। ईरान हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन इट्स साइड्स। पाकिस्तान जो हो उसने 781 किलोमीटर अभी इसका तामीर करनी है। आजकल जो है पाकिस्तान क्योंकि गैस का जो शॉर्ट फॉल है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो वो पाकिस्तान जो कतर से आजकल गैस जो है उनसे लेके उस पर रिलाई कर रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट फॉल ऑफ 2 बिलियन क्यूबिक फीट एवरी डे पाकिस्तान फेस कर रहा है थ्रू ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। चीप सोर्स ऑफ एनर्जी जो है पाकिस्तान को अवेलेबल होगी। सो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक जो करंट सिनेरियो में वो यही है कि पाकिस्तान जो एम्बेसडर से मिले हैं। सो अब उसके बाद आगे इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कब स्टार्ट हुआ, इसमें चैलेंजेस क्या थे और करंट सिनेरियो में इसको किस तरह से देखा जा रहा है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी काफ़ी सारी CSS रिलेटेड वीडियोज़ भी इस चैनल पर हैं और मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ भी इस चैनल पर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।